हेलो दोस्तों, जीआर क्लासेस में आपका स्वागत है। और आप देखते रहिएगा एसएससी आईपीएस कलर के पीओ एसबीआई असिस्टेंट एसबीआई एस आईबीपीएस असम पुलिस वगैरह की बीएड वगैरह में जो पूछे जाते हैं, इंटर्नशिप एग्जाम होते हैं इनमें, उसके लिए महत्वपूर्ण रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए होगा। गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, गाय के बच्चे को बछड़ा कहा जाता है, तो बकरी के बच्चे को मेमना कहा जाएगा। बकरी के बच्चे को क्या कहा जाएगा? मेमना कहा जाएगा। इसी प्रकार इसमें लॉजिक देखते हैं। हर एक क्वेश्चन रीजनिंग का मतलब है लॉजिक ढूंढना, कुछ ना कुछ संबंधित होता है, बेमेल होता है, बेमेल होता है और आपस में मैच खाता है। रीजनिंग का मतलब यही है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे है? मछली कहाँ रहती है? जल में रहती है। मछली जल में रहती है तो चिड़िया कहाँ रहेगी? कहाँ उड़ेगी? आकाश में उड़ेगी। मछली जल में तैरती है, चिड़िया आकाश में उड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे है? जहाज को जो कौन संभालता है? कप्तान संभालता है जहाज को, तो अखबार को कौन करेगा? संपादक। अखबार को संपादक। मोची चमड़ा दर्जी, मोची से किससे संबंधित है? चमड़ा से। मोची क्या करता है? चमड़ा के जूते बनाता है। और दर्जी क्या करता है? कपड़े की कमीज वगैरह बनाता है, कपड़े का बनाता है। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है, हिरण के मांस को व्यंजन कहा जाता है। पोशाक, ये पोशाक कौन सीता है? दर्जी सीता है। और बढ़ई क्या करता है? फर्नीचर बनाता है बढ़ई। पुस्तक सेल्फ होती है, पुस्तक सेल्फ होती है, और पुस्तक मतलब सेल्फ पढ़ो पुस्तक को। कपड़े कंफर्ट होते हैं। निम्नलिखित में शब्दों में विषम शब्द चुनिए। पत्र, स्पीड पोस्ट, एसएमएस और मनी ऑर्डर। इसमें देखते हैं पत्र एक आ से लिखा हुआ है, स्पीड पोस्ट भी ऐसे आ से लिखा भेज सकते हैं, मनी ऑर्डर जो मनी ऑर्डर होता है वो भी भेज सकते हैं। एक एसएमएस है जो डिजिटल है, कोई भी कर सकता है। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। वर्ग फीट, वर्गमूल, वर्ग इंच, वर्ग मीटर। कौन सा आएगा इसमें? वर्गमूल आएगा। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। नाक, होठ, गला, आंखें। यह एक इससे है, नाक, होठ, आंखें इससे है, और गला एक पूरा आ गया। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। महासागर, कुआं, टैंक व झील। महासागर, कुआं, टैंक व झील। महासागर एक बड़ा सागर, कुआं यही एक ऑटोमेटिक पानी आता है, झील में भी रहता है पानी और बड़ा सारा हिस्सा रहता है, और टैंक होता है जिसमें पानी डाला जाता है, या फिर टैंक घरों में होता है। धन का दुरुपयोग होता है, लेखन की साहित्य चोरी हो जाती है, एक दूसरे की लेखन की साहित्य चोरी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाचार पत्र, पाठक, रोटी। समाचार पत्र किस संबंधित है? पाठक से है, तो रोटी उपभोक्ता से। समाचार पत्र कौन लेगा? जो पढ़ेगा वो। और रोटी कौन करेगा? जो उपभोक्ता होगा, भूख लगेगी उसको। आशावादी प्रसन्न रहते हैं, निराशावादी उदास रहते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से विषम शब्द चुनिए। इलेक्ट्रॉनिक गिटार, माउथ ऑर्गन, सोनाटा और कीबोर्ड। तो इसमें क्या आएगा? कीबोर्ड एक आएगा। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, इसको समझो, ये क्वेश्चन है समझने वाला, इंपॉर्टेंट है। एक महिला की ओर संकेत करते हुए, ये महिला है, महिला की ओर संकेत करते हुए साइमन कहता है, साइमन कह रहा है महिला की ओर, यह मेरे पिता, यह पिता, साइमन कह रहा है पिता, पिता की एकमात्र बहन, पिता की एकमात्र जो बहन होती है, पिता की बहन होती है एकमात्र, पिता की बहन की पुत्री, पिता की बहन की पुत्री, यह मेरे पिता की, साइमन ने कहा यह मेरे पिता की बहन की पुत्री, यह मेरे पिता की बहन की पुत्री है, तो बहन की पुत्री है ये, तो ये क्या लगी? वह महिला फुफेरी बहन लगी इसकी, क्या लगी? फुफेरी बहन लगी इसकी, फुफेरी बहन लगी। ये फूफा जी इसका क्या हो गया? फूफा जी हो गया, फूफा जी की बहन लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी माता है ए और बी की। इसमें देखते हैं सी माता है और बी की, यदि डी पति है बी का तो सी कौन सा है? देखते हैं इसमें, सी माता है, सी है, माता है माँ, ये माँ है, सी माँ है। ए और बी की, सी माँ किसकी है? ए और बी की, ये ए इसका और बी बेटा हो गया, इसका बेटा हो गया ए और बी। यदि डी पति है बी का, डी इसका पति है, डी इसका पति है, ये मतलब ये लड़की है, बी का पति है बी का, तो सी और डी की है, सी डी की क्या लगती है? इसमें सी डी की क्या लगती है? ये सी है, सांस लगेगी इसकी, सांस लगती है, क्या लगती है? सांस लगती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्स और वाई भाई है। एक्स और वाई भाई है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर। एक्स और वाई भाई है आपस में, दोनों आपस में भाई है। इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं और ये हल होते हैं आपके। जो एक पेन और कॉपी लिएगा और डायग्राम बना के हल करिएगा, सबसे अच्छा रहेगा डायग्राम बना के इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके 18 नंबर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 एक्स और वाई बहन भाई है। एक्स और वाई क्या है? भाई आपस में। एक्स और वाई भाई है। आर वाई का पिता है। आर है जो वाई का पिता है, ये आर है जो वाई का पिता है। क्या है? पिता। पिता है वाई का पिता है आर। एस टी का भाई है। एस है ना जो टी का भाई है, और इसमें टी तो आया ही नहीं। एस टी का भाई है। एस और टी भाई है। एस इसमें टी प्लस टी का भाई है, ये भाई है एस टी का, ये भाई है प्लस भाई। और एक्स का मामा है, और भाई है और एक्स का मामा है। एक्स का मामा, ये मामा हो गया। कौन? एस और टी। तो टी का आर से क्या संबंध है? टी का आर से, टी आर का क्या संबंध है? पिता हो गया। तो इसका क्या हो गया? पिता का क्या होता है? साड़ा। साड़ा या जीजा। क्या होता है? साड़ा या जीजा। तो क्या हो गया? पत्नी। टी आर से क्या संबंधित है? टी का आर से क्या संबंधित है? तो इसमें आएगा टी का आर से क्या संबंधित है। टी का आर से क्या, सॉरी पत्नी होगी इसमें। टी का आर से क्या संबंधित है? पत्नी होगी इसमें। इस क्वेश्चन को देख लिएगा एक बार और, क्वेश्चन का देख लिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 19 है। एक ही माँ की बहन के पुत्र की बहन एक ही कौन होती है? एक ही माँ हो गई, कहाँ हो गई? एक ही माँ। एक ही माँ एक ही माँ की बहन, एक ही माँ की बहन, ये इसकी मौसी हो गई, बहन हो गई। के पुत्र की बहन, ये मौसेरी बहन हो गई। बस में क्या हो गई? मौसेरी बहन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 20 किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र मेरे, किसी वृद्ध व्यक्ति, एक वृद्ध व्यक्ति था, किसी वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, एक वृद्ध व्यक्ति था, वृद्ध व्यक्ति का पुत्र, इसका जो पुत्र है, मेरे पुत्र का मतलब एक आदमी ये है, इसके पुत्र का चाचा है, मतलब इसका चाचा है, इसका भाई हो गया, आपस में भाई हो गई, ये इसका दादा हो गया। बताइए मेरी माँ की इकलौती पुत्री, इसकी माँ है, ये या फिर माँ गई, माँ की इकलौती पुत्री मतलब इनकी बहन हो गई, बहन पुत्री। इकलौती पुत्री के पुत्र मतलब इकलौती पुत्री के पुत्र, ये पुत्र का संबंध उस वृद्ध से, ये वृद्ध उसका क्या लग गया? नाती। उस वृद्ध से क्या है? पुत्र का संबंध मतलब पुत्र क्या लगता है? उस वृद्ध का नाती लगेगा। अगर ये ऐसे आ जाए क्वेश्चन कि वृद्ध क्या लगता है, तो वृद्ध लगेगा नाना लगेगा, तो इसका नाती आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। एक ही माँ बी की बहन है, एक ही माँ बी की बहन है, एक ही माँ बी की बहन है, एक ही माँ है जो, ये बी की बहन है, बी की, ये इस बी की बहन है, इसकी माँ एक ही माँ। और सी की बेटी है, और सी की बेटी है मतलब ये है जो सी की बेटी है, इसकी बेटी हो गई, ये मामा हो गया, बेटी है। डी बेटी है बी की, डी है ना जो बी की बेटी है, ये डी हो गया,
ए की माँ, ए की माँ बी की बहन है, ये मौसी हो गई इसकी, आपस में बहनें हो गई, ये आपस में बहनें हो गई। और डी बेटी है बी की, डी बेटी है बी की बेटी है, बी की, डी बेटी है बी की और बहन है, डी बेटी है बी की और बहन है ई की। डी तो बेटी है बी की और ये ई आ गई हो बहन है, ई की बहन है। तो सी का ई से, सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, नाना नानी हो गया सी का, सी क्या लगी कि नाना नानी हो गई। देखते हैं क्वेश्चन नंबर, डायग्राम बना के करिएगा, जल्दी हो लोग आपका। विषाणु, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब विषाणु चेचक, विषाणु किससे होता है, चेचक में कौन सा रोग होता है, विषाणु होता है। तो इसके अंदर कौन सा होगा, जीवाणु के अंदर मलेरिया होगा, जीवाणु के अंदर मलेरिया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, रसोई घर, घर में होती है रसोई होती है, पौधों के अंदर जड़, घर में जो खाना कौन किससे बनता है, किससे बनता है, रसोई में बनता है। तो घर के अंदर जो पौधों के अंदर जड़ से खाना बनाते हैं। यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसमें पेन कॉपी की जरूरत है। विगत वर्षों, विगत परसों मतलब कल, एक तो आज, कल, परसों, विगत परसों से एक दिन पहले, एक दिन, ये दिन पहले का शनिवार है, शनिवार है, क्या वार है, शनिवार है, शनि, एक दिन शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, पहले का दिन शनिवार से। यदि विगत वर्षों से एक दिन पहले, विगत वर्षों से, विगत वर्षों, सॉरी विगत वर्षों से एक दिन पहले, विगत वर्षों से एक दिन पहले का दिन, एक दिन पहले का दिन शनिवार से, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला दिन हो, शनिवार से 3 दिन आगे वाला दिन हो, शनिवार से 3 दिन आगे आने वाला, शनिवार 3 दिन आगे कौन सा आता है, शनिवार से 3 दिन आगे आता है कौन सा, शनिवार। और आपके हो गया शुक्रवार और बृहस्पतिवार। अगर ये बृहस्पतिवार है, ये बृहस्पतिवार है तो आज क्या होगा, बृहस्पतिवार, शनिवार और शुक्रवार, क्या होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार होगा आज। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। यदि 1 जनवरी को शुक्रवार है तो किसी अधिवर्ष में मास की पहली तारीख को कौन सा दिन होगा। 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, तो इसमें देखते हैं 1 जनवरी, 1 जनवरी को शुक्रवार है, 1 जनवरी को शुक्रवार होता है ना, तो इसमें चलता है कि यदि अधिवर्ष में माह की पहली तारीख, तो अधिवर्ष में 1 बढ़ जाता है, 1 जनवरी को शुक्रवार है, शुक्रवार है। तो इसके अंदर क्या होता है कि अधिवर्ष होता है ना, जिसमें अधिवर्ष में बढ़ते हैं 1 जनवरी से आपके देखते हैं 31 दिसंबर तक 1 दिन बढ़ता है इसमें। फिर बाद में 1 जनवरी और आपके हो गया जो जैसे 2020-21 हो गया, तो 1 जनवरी। तो इसके अंदर क्या होगा कि 1 जनवरी को शुक्रवार है, फिर 1 या बढ़ जाएगा, शुक्रवार से आगे शनिवार। ये आपको इस तरह से पढ़ाएंगे क्वेश्चन, देखते रहिए आगे टॉपिक लेंगे उसमें देखते हैं। ये क्वेश्चन अभी छोड़ देते हैं, ये देखते हैं, इसमें सिंपल है जो, यदि परसों शुक्रवार था, यदि परसों शुक्रवार था, आज, कल, परसों शुक्रवार था परसों, तो कल क्या था, शनिवार, आज क्या है, संडे, संडे है। तो आगामी परसों के बाद, आगामी परसों, कल, परसों, संडे, मंडे, मंगलवार, बाद तीसरा दिन क्या होगा, 1,
दौड़, तीसरा दिन क्या होगा, बाद, तीसरा दिन क्या होगा। तो ये तो क्या हो गया, मंगलवार, फिर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। क्या होगा, शुक्रवार होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब, 5 जून को मनाया जाता है। अक्षरों ACER में से अक्षर का एक एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी शब्दों का कितनी शब्द बना सकते हैं। इसमें क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन के बारे आता है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ से गिनते हैं ABCD नहीं बना, फिर ऐसे करते हैं CDE नहीं बना, फिर बनते हैं ER ABCDER, इससे मतलब आगे EFG ऐसे, फिर बाद नहीं बना तो आगे करते हैं इसमें RSTU नहीं बना, फिर बाद में इसमें क्या करते हैं EFG नहीं बना, इस प्रकार नहीं बन रहा। तो इसमें क्या हुआ कि एक एक बार हर एक अक्षर को एक एक बार प्रयोग करके फिर बना दो। जैसे AECR ऐसे, मतलब ये शब्द एक एक बार प्रयोग होते, तो इससे कितने शब्द बनेंगे, 3 शब्द ही बनेंगे केवल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरमुखी बच्चों की एक पंक्ति में हितेश 22 छोर से 12वां है, सुधीर की 23 छोर से 22वां है। ये टॉपिक आगे देखेंगे अपन। तो इस क्वेश्चन